बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक बार फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज मेरे साथ एक जानी पहचानी शख्सियत मौजूद हैं, जनाब चौधरी मोहम्मद यासीन साहब, प्रेसिडेंट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर। सबसे पहले तो चौधरी साहब आपका शुक्रिया कि आपने कीमती टाइम में से हमारे लिए टाइम वक़्फ़ किया। चौधरी साहब, आज़ाद कश्मीर में अवाम जो है वो भी सरपा एहतजाज है। आए रोज़ हमने वहाँ धरने देखे और एहतजाज की कालें सुनने में आईं। तो इस सारी सिचुएशन में आप क्या समझते हैं कि आज़ाद कश्मीर में जो 15वीं आइनी तरामीम के हवाले से बात चल रही है, तो क्या आज़ाद कश्मीर में 15वीं आइनी तरामीम होने जा रही है और वफाक के अंदर PDM में आपकी जमात जो है इताअत की सूरत में मौजूद है? तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? गुजारिश ये है जी कि ये जो 15वीं तरमीम की बात चली है, मैं ये समझता हूँ कि खालिस्तान ये कोई गलतफहमी की बुनियाद पर हुई है। 15वीं तरमीम जो है वो ये PTI की जो हुकूमत थी वो इसके हक़ में थे। जब इमरान खान वज़ीर आज़म थे तो उन्होंने ये ट्राई की, लेकिन वो उस दौरान नहीं हो सकी जब आज़ाद कश्मीर में नून लीग की हुकूमत थी। फिर बाद में फिर दोबारा बात चली और क़य्यूम नियाज़ी साहब जब वज़ीर आज़म थे तो वो इंटरेस्टेड थे इस हवाले से, चूँकि इसमें वज़रा की तादाद जो है वो 30% है, तो वो इस हक़ में थे कि 50% हो जाए ताकि ज़्यादा लोगों को अकोमोडेट किया जाए वज़ारतों में। तो वो लेकिन हमसे बात उन्होंने की थी, हमने कहा था नहीं। चौधरी साहब, ये बताएं कि आज़ाद कश्मीर में बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से भी फ़ैसला आ चुका है कोर्ट की तरफ से, तो आप क्या समझते हैं कि जो आज़ाद कश्मीर में बल्दियाती इलेक्शन होने जा रहे हैं, आया कि उनमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कामयाबी हासिल कर पाएगी? और पीपल्स पार्टी ने हमेशा एम्पावर किया है हुकूमतों को, तो बिल्कुल कोई ऐसी बात नहीं है, ना ही पीपल्स पार्टी की तरफ से कोई इस तरह की मूव है। ये मेरा ख्याल गलतफहमी की बुनियाद पर कायरा साहब जी के उधर मुजफ्फराबाद, तो शायद उन्होंने वो जनरली कोई जो कॉन्सेप्ट पेपर बना, जो प्रपोज अमेंडमेंट्स, वो को मैं समझता हूँ किसी साजिश के तहत जो है वो हुआ। तो बिल्कुल कोई 15वीं तरमीम को कोई दूसरी राय नहीं है। आज़ाद कश्मीर का जो प्रेजेंट स्टेटस है, इट विल रिमेन टिल द प्लेबिसिट, जब तक ये रायशुमारी नहीं होती इस्तिस्वाब राय के ज़रिए, उस वक्त तक जो है वो आज़ाद कश्मीर का प्रेजेंट स्टेटस विल रिमेन एज इट इज़। दूसरा जो आपने सवाल किया है बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से, बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से पीपल्स पार्टी तो आपको पता है बिलीव्स इन डेमोक्रेसी एंड वी बिलीव इन ग्रास रूट लेवल रेवोल्यूशन। हमने हमेशा ये जो स्टूडेंट्स यूनियंस हैं, हमने हमेशा ये समझा है, ये हम भी मानते हैं कि स्टूडेंट यूनियंस और ये जो बल्दियाती निज़ाम है, ये मुस्तकबिल की जो क़यादत है ये फ़राहम करते हैं, यहाँ से लीडरशिप उभरती है। और वी आर वेरी मच इन फेवर के इलेक्शन होने चाहिए। लेकिन एज़ फार एज़ द प्रेजेंट इलेक्शन जो अनाउंस हुए अभी, ये इनका कंसर्न है। मैं ये समझता हूँ कि चूँकि जो बल्दियाती निज़ाम है, ये सारा एक तो जो सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला आया है उसके तहत हो रहा है, तो उसके जो इन्होंने वार्डबंदियाँ की हैं वो बड़ी ख़राब की हैं, वो कोई सही नहीं हुई हैं। और सब आज़ाद कश्मीर के तमाम हल्कों में वार्डबंदियों पे एतराज़ात हैं। तो मेरा ये ख़्याल था कि ये वार्डबंदी अगर ठीक हो जाएँ तो 2-4 महीने आगे, लेकिन अब चूँकि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने इलेक्शन का ऐलान कर दिया है, तो नेचुरली फिर वील हैव टू गो थ्रू, फिर लड़ना पड़ेगा इलेक्शन, इंशाल्लाह लड़ेंगे इंशाल्लाह। पीपल्स पार्टी बिलीव्स इन ग्रास रूट लेवल पॉलिटिक्स। चौधरी साहब, ये बताएं कि आज़ाद कश्मीर में इन हाउस तब्दीली हुई, उसकी सूरत में तनवीर इलियास इस वक्त आज़ाद कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर हैं। आप क्या समझते हैं कि आज़ाद कश्मीर के अंदर आने वाले दिनों में कोई अदम एतमाद की नई तहरीक आ सकती है? आज़ाद कश्मीर में इस वक्त हुकूमत नाम की कोई चीज़ नहीं है। आप देखें सारा मामला जो है बिल्कुल, तनवीर इलियास साहब जो है वो आए हैं और वो दिन को सोते हैं, रात को जागते हैं। तो दुनिया का निज़ाम जो है वो दिन को चलता है, रात को नहीं चलता। और इस वक्त पूरी उनकी अपनी पार्लिमानी पार्टी जो है वो उनसे नालां है और दे आर नॉट वेरी हैप्पी विद द सिस्टम। तो मेरा नहीं ख्याल ये ज़्यादा अरसा चलेगा। फिर आज़ाद कश्मीर में इस दफ़ा अपोजिशन बड़ी स्ट्रॉन्ग है और बड़े मंजे हुए लोग जो हैं वो असम्बली में बैठे हुए हैं अपोजिशन में। तो मेरा ख्याल है ये प्रेजेंट सेटअप ज़्यादा असर नहीं चलेगा। अच्छा चौधरी साहब, अगर आज़ाद कश्मीर में तहरीक अदम एतमाद आती है तो किसको कायदे अवाम देख रहे हैं? देखें जी, ये पीपल्स पार्टी जो है वो सेकंड लार्जेस्ट पार्टी है असम्बली में, और पीपल्स पार्टी का राइट है
قائد ایوان منتخب کرنے کا، اور یہ فیصلہ جو ہے یہ صدر آصف زرداری صاحب، چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب اور محترمہ فریال تارپور صاحبہ نے کرنا ہے۔ تو میرا اپنا ایمان ہے کہ فیصلے اوپر آسمانوں پہ ہوتے ہیں تو پھر پارٹی نے کرنا ہے، تو بہتر ہوگا جو ہوگا انشاءاللہ۔ اچھا چوئی صاحب یہ بتائیں کہ موجودہ جو سیاسی صورتحال ہے پاکستان میں یا آزاد کشمیر میں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو یہ ابھی سیاست ہے یہ صرف پیسے کے ساتھ ہی چل رہی ہے یا سیاسی کمٹمنٹ جو ہوتی ہے وہ بھی کسی حد تک موجود ہے؟ دیکھیں جی، سیاست تو کمٹمنٹ پر ہوتی ہے، سیاست تو نظریات پہ ہوتی ہے، تو ہم نظریاتی لوگ ہیں۔ پیپلز پارٹی سے سیاست شروع کی اور انشاءاللہ پیپلز پارٹی ہی میں ساری زندگی آخری دم تک اسی پارٹی میں رہنے کا ہے۔ باقی پیسے ایسے کا ہے، یہ تنویر الیاس تو پیسے کے زور پہ آئے، ان کا تو سیاست سے کوئی تعلق ہی نہیں تھا، لیکن یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ زیادہ ایسا نہیں چل سکتا یہ سسٹم۔ جو لوگ گراس لیول تک جن کا تعلق ہوتا ہے لوگوں سے، جو لیجٹمیٹ پولیٹیکل ورکر ہوتے ہیں وہی آگے بڑھتے ہیں۔ آپ یہ بتائیں کہ آپ پہ کرپشن کے الزام بھی تھے اور پھر جو کیسز وغیرہ بھی آپ کو اسلام آباد میں چل رہے ہیں، جموں کشمیر ہاؤسنگ سوسائٹی کے حوالے سے بھی بات چل رہی ہے، تو اس میں کیا حقیقت ہے؟ دیکھیں جی، جموں کشمیر ہاؤسنگ سوسائٹی کا جو کیس ہے وہ بالکل ایک فیک کیس ہے، اور اس کیس میں بڑی کلیئر پوزیشن ہے کہ اس کیس کے 2 انکوائریاں ہوئیں۔ ایک سوسائٹی نے خود کی، سوسائٹی کے مینجمنٹ میں اس نے مجھے انہوں نے ایگزانوریٹ کیا۔ دوسری جو انکوائری ہے وہ جو رجسٹرار ڈی سی اسلام آباد، جو رجسٹرار ہوتے ہیں اسلام آباد کی کوآپریٹیو سوسائٹی کے، انہوں نے انکوائری کی، اس میں بھی انہوں نے مجھے ایگزانوریٹ کیا، اور اس میں 3-4 لوگ جو تھے ان کے نام تھے۔ تو بعد میں جب ایف آئی اے والوں کے پہ ان کو ڈی سی نے بھیجا ایز رجسٹرار کوآپریٹیو سوسائٹیز کہ آپ جو ہے وہ ان 3 لوگوں سے، ان کے 3 لوگوں کے نام تھے کہ ان 3 لوگوں سے کوئی 2 کروڑ میرا 76 لاکھ روپے کا معاملہ تھا، یہ ریکور کرے۔ تو پھر ایف آئی والوں نے جو ہے وہ بدنیتی سے میں سمجھتا ہوں کہ میرا نام بھی اس میں ڈال دیا، اور میری جب میری بیل چل رہی تھی تو وہ تو غلط فہمی کی بنیاد پر میرے وکیل نے جو ہے وہ بیل وڈرا کی۔ چونکہ ہم ہائی کورٹ میں گئے تو ہائی کورٹ نے ہمیں بیل دی، اور وربل بیل دے دی تھی، آرڈر نہیں ہوا تھا، ریٹرن نہیں۔ تو میرے وکیل کو یہ تھا کہ شاید ادھر سے ہو گئی ہے، بیل آ گیا ہے آرڈر، تو ادھر سے وڈرا کی، تو غلط فہمی کی بنیاد پر پھر میں 4 دن 5 دن رہا تھا جیل میں، میری بیل ہو گئی تھی۔ شکریہ ناظرین، ہمارے ساتھ چودھری محمد یاسین صاحب، پارٹی پریزیڈنٹ پاکستان پیپلز پارٹی آزاد کشمیر، اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے مسئلہ کشمیر اور سیاسی صورتحال پہ۔ اب تفصیل کے ساتھ آپ نے ان کی بات چیت سنی۔ اپنے میزبان کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔